आज की वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने 3 तरीके के जो है ना रेन लिली के प्लांट को ग्रो किया है। रेन लिली काफ़ी सारे कलर्स और वैरायटीज में आपको मिलता है, जिसमें डबल पेटल और सिंगल पेटल भी होता है। एक तरह का घास नुमा पौधा रहता है जिसको कि आप आसानी से बीजों से और जो है ना रूट डिवीजन रहता है इसका बल्ब के थ्रू, बल्ब से भी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ग्रो करते हैं पिंक वाला रेन लिली का प्लांट। तो ये ना छोटा ही रहता है, ड्वार्फ वाला है, मिनी वाला है, छोटा फूल आता है इसके अंदर। तो जब मैं इसको लेकर आई थी सितंबर के टाइम पे, तब इसके अंदर फूल थे और मैंने इसको 2-3 दिन के बाद में लगाया जब टाइम मिला मुझे। ये एक ऐसा पौधा है जिसको आप जिस दिन भी लेकर आ रहे हैं नर्सरी से या फिर किसी ने भी दिया उस दिन भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको निकाल के रखते हैं, इसके बल्ब अगर सूख जाते हैं तब भी ये ग्रो हो जाता है। लेकिन बस उतना कि उसके अंदर ना नमी बनी रहे उगने के लिए, तो उसके लिए आप किसी भी अखबार या पॉलिथीन में लपेट के रख सकते हैं। तो ये प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी 30 रुपीज में, और इसका पॉली बैग निकाल देना है, जड़ें टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस आराम से इसको मैंने जो है ना अपने क्यारी में लगा दिया, और ये देखिए इसका रिजल्ट अपडेट जो है मार्च के टाइम पे जो है इसमें फूल आए थे। जो ये वाला रेन लिली है ना, छोटा वाला पिंक, इसके अंदर सीड पॉट बनता है, बीज बनते हैं। और ये वाला मुझे कुछ ऐसा लगता है कि डबल पेटल में, क्योंकि 3 पंखुड़ी जो है उसकी ऊपर है और 3 नीचे हैं। तो चलिए अब ये व्हाइट वाला जो रेन लिली है इसको ग्रो करते हैं। तो ये मुझे किसी ने दिया था, तो ये फ्री का प्लांट हो गया एक तरह से मेरे लिए, और देखते हैं कितने टाइम पे अब इसमें फूल आते हैं। तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो ये टूटा हुआ बाल्टी का टुकड़ा था, मैंने उसी में ही ग्रो कर दिया। जिनको रेन लिली के प्लांट के बारे में पता नहीं होता है ना, वो या तो इसको प्याज लहसुन ये सब समझ लेते हैं, या तो कोई नॉर्मल घास समझते हैं, क्योंकि जो इसके नीचे बल्ब रहता है ना प्याज लहसुन की तरह ही दिखता है। ये प्लांट इतना अच्छा है कि आप इसको ना नॉर्मल मिट्टी तक में भी लगा सकते हैं, भले ही आप गोबर की खाद वगैरह ना डालें, लेकिन फिर भी मेरी जो मिट्टी रहती है उसमें गोबर की खाद थोड़ी बहुत मिली रहती है, और सिंपल जो मिट्टी होती है वो, बस इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर करके मैं अपने पौधों का जो है ना पॉटिंग मिक्स तैयार करती हूँ। और ये जो व्हाइट रेन लिली का प्लांट है ये मैंने मई के टाइम पे लगाया था। तो अब देखिए इसका रिजल्ट अपडेट, अगस्त में जो है इसमें फूल खिल गए थे। तो इसके अंदर ना कोई भी पेस्ट अटैक भी नहीं होता है। जरूरी नहीं है इसका नाम रेन लिली है तो रेन में ही जो है बारिश के टाइम पे ही इसमें फूल आएंगे। बारिश के टाइम तो फूल आते ही हैं, साथ ही जब टेम्परेचर जो है 20 to 30 होता है तब भी आते हैं। और ये व्हाइट के अंदर कोई सीड्स नहीं बनते, तो इसको आप जो है बल्ब से ही ग्रो कर पाएंगे। और अब ग्रो करते हैं पिंक का बिग साइज वाला रेन लिली का प्लांट। तो ये बल्ब भी जो है ना मुझे फ्री में मिल गया था, किसी ने मुझे दिया था, और ये 3rd डे है जो मैं अब ग्रो कर रही हूँ। तो ये बिग साइज का रेन लिली जो मैंने है ना वो क्यारी में ही ग्रो किया था, अपनी जो नीचे है क्यारी, और इसमें जुलाई के टाइम पे मैंने ग्रो किया था, और 15 दिन के बाद में ही जुलाई में ही जो है ना इसमें फूल आ गया था। तो इसके अंदर भी ना कोई बीज नहीं बनता है, लेकिन जो येलो रेन लिली का प्लांट रहता है ना उसके अंदर बीज बनते हैं, और जो डॉर्फ वाला पिंक है उसके अंदर भी बीज बनते हैं। येलो वाला रेन लिली का प्लांट भी है मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें अभी तक फूल नहीं आ रहे हैं। पता नहीं, नर्सरी वाले ने तो मुझे रेन लिली प्लांट करके ही दिया था कि येलो वाला रेन लिली है, बट अभी तक उसमें फूल नहीं आए। देखते हैं आगे आता है कि नहीं, बस प्लांट तो लगा ही हुआ है। और जब मैंने उस प्लांट को लिया था येलो वाला, तो उसमें बीज पहले से ही लगे हुए थे, तो मैंने उसको भी ग्रो कर दिया था। वो तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फ्लावरिंग का अभी तक कोई भी दिख नहीं रहा है कि उगेगा कोई फूल। और यहाँ तक कि लगाने के बाद ना आप जहाँ इस प्लांट को रखना चाहते हैं ना वहां रख सकते हैं, तब भी ये चल जाता है। चाहे धूप में रखिए लगाने के बाद, प्लांट्स के बीच में रखिए, या फिर शेडी एरिया में रख सकते हैं, ब्राइट लाइट वाली जगह ही होनी चाहिए, लेकिन तब भी ये ग्रो कर जाता है। बट धूप तो चाहिए रहती है इसको, क्योंकि फूल आते हैं। फुल डे के धूप में आप रख सकते हैं, नहीं तो 4 to 5 आवर्स की डायरेक्ट धूप आप जरूर दें। 20 to 30 जो टेम्परेचर मिलेगा इसको, तब इसमें फूल आएंगे। तो बस बिना झंझट का बहुत ही अच्छा ग्रीनरी ऐड करने वाला प्लांट है। ठंड में फूल नहीं आते, ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जो है ना ग्रीन बना रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा प्लांट मुरझा जाएगा। हरे हरे जो इसके घास जैसे पत्ते हैं ना ठंड में बने रहते हैं। खाद की भी इतनी ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप नहीं भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस प्लांट को किसी भी मौसम में अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसका जो फूल है वो 1-2 दिन का ही होता है, उसके बाद में किसी में, जैसे मेरे पास जो है वो येलो वाले में ही सीड पॉट बनता है, वो 1-1.5 महीने के बाद जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, या फिर अपने आप ओपन हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। नहीं तो आप उनको कलेक्ट करके ग्रो कर सकते हैं। सीड से ग्रो हुआ पौधा आपको 1 साल लगा देगा फूल आने में। समर ग्रोइंग प्लांट होता है, बारिश के टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। ज्यादा फूल और अच्छी ग्रोथ के लिए ना साल में एक बार February-March के टाइम पे आप ना इसको निकाल के वापस से थोड़ी सी नई मिट्टी लगा देंगे ना
है गमले में तो अच्छे फूल आते हैं, नहीं तो चांसेस रहते हैं कि फूल ना आए, क्योंकि ये बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाता है और गमला आपका भर देता है। तो जड़ों को काटे छाटे, पौधों को अलग करें और अलग अलग जगह लगा दें या किसी को दे दें। आप इस प्लांट को किसी भी टाइप के गमले में लगा सकते हैं। गहराई चाहे 5-6 इंच भी रखेंगे तब भी ठीक है। थोड़ा चौड़ाई वाला लेते हैं गमला तो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसकी जड़ों में काफी सारे बल्ब है ना बनते रहते हैं। जो पहले से ही इसकी पत्ती होती है ना, उसके अंदर इसका फूल नहीं निकलता है। इसका फूल और कली ना नीचे से ही बनता हुआ निकलता आता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी अपडेटेड वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें।